कि अगर आप कोर्ट से डिसएग्री करते हैं, दर्शकों सुनिएगा ध्यान से, तो कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है, विजुअल्स लाओ, सड़कों पे नहीं। रशीदी साहब, आपका व्यू पॉइंट। राकेश जी इसके बाद आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं, बोलिए रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, आपके पास कोई ऐसा विजुअल है क्या कि मुसलमानों के घरों से पत्थर आ रहे हैं? कोई वीडियो है आपके पास ऐसा? बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। अगर है तो दिखा दें, अगर है तो दिखा दें। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा मुजरिम विष्णु शंकर जैन है, जो सर्वे टीम के साथ थे और उनके साथ में जो उपद्रवी थे वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। विष्णु शंकर जैन पर कार्रवाई होनी चाहिए हिंसा भड़काने के लिए। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, तमाम मुसलमानों ने और मुस्लिम क्लेरिक्स ने उसकी निंदा की, लेकिन मैं अभी एक चैनल पर बैठा हुआ था, बीजेपी के प्रवक्ता इन 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है, इनको आतंकवादी कह रहे थे कि ये 4 आतंकवादी मरे हैं। अब आप बताइए, जो आदमी मरने वाले को आतंकवादी कहेगा, नहीं, यहां नहीं बोला है, तो हिंसा भड़काने आप कहीं और की बात कहीं और कोट मत कीजिए। मेरे को नहीं पता ना, मैं जानना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा, नहीं, मैं रशीदी जी, राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा, बल्कि कहा है वो कैसे बेचारे 4 लोग मरे हैं, वो चारों युवा थे। नहीं, गलत बात नहीं करें, बीजेपी के प्रवक्ता की बात की है मैंने जो यहां हो रहा है, आप प्लीज उसकी बात कीजिए। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी का प्रवक्ता कहीं भी बैठकर बोले, किसी भी चैनल पर बोले, किसी भी सभा में बोले। दूसरी बात, एक आखिरी और अंतिम बात कहना चाहता हूं। बोलिए आराम से। 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई। अच्छा, उसमें खड़े होकर एक सनातनी हिंदू राकेश जी आ रहा हूं, ये कहा कि सारी मस्जिदें हिंदुस्तान की खोद कर देख लो, सबके नीचे हमारे भगवान की मूर्तियां मिलेंगी। उसके 2 दिन के बाद ये संभल का वाकया पेश आया। नहीं तो क्या आपको मोहन भागवत जी के वो टिप्पणी याद नहीं है? क्या आपको मोहन भागवत जी की वो टिप्पणी याद नहीं है जब मोहन भागवत जी ने कहा था कोई जरूरत नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है? ये आरएसएस प्रमुख, जिसको आप क्या क्या नहीं बोलते, जिसको आप शब्दावली की एक जिसको आप अपनी वोकैबुलरी में एक जिसे कहते हैं ना द होल, मतलब जिसे फ्लारी इंग्लिश कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहेंगे वो आप इस्तेमाल करते हैं। उस आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है, जरूरत नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, इसलिए मैंने पूछा क्या इसकी जरूरत है अब? बिल्कुल। आई एम आस्किंग एज अ जर्नलिस्ट, इज इट रिक्वायर्ड? राकेश जी बीजेपी प्रवक्ता। मेरा एक सवाल जी, मेरा एक सवाल है मौलाना साजिद रशीदी से भी और अनुराग भदौरिया से। जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश से अपनी असहमति जताते हुए हाथों में पत्थर उठाए, जिन्होंने अपने हाथों में आग की मसाले ली, जिन्होंने आगजनी करने का दुस्साहस किया, पुलिस पर गोलियां चलाई, क्या वो अराजक आपराधिक तत्व हैं या नहीं है? क्या वो दंगाई तत्व हैं या नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं मौलाना साजिद रशीदी से पूछ रहा हूं, इन युवाओं के हत्यारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, तो आप कार्रवाई के पक्ष में खड़े होइए ना। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर प्रशासन ने पूरी कठोरता ना बरती होती, अगर वहां पर प्रशासन ने यह सख्ती ना बरती होती, तो आज पूरा संभल जल रहा होता, आज पूरे संभल में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लग चुकी होती। लेकिन समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदाराना रवैया लेकर आती है और कहती है कि कोर्ट के ऐसे फैसले होंगे तो ऐसे ही लोग करके निकलेंगे। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी पर एक बड़ा खतरा है, ये संविधान को चुनौती देने का प्रयास है, ये देश की न्यायपालिकाओं की अवमानना का खुला प्रयास है। और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, रामगोपाल यादव के विरुद्ध कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, जो खुलेआम लोगों को कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए साजिश रचने का काम कर रहे हैं। ऐसे रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया, काउंटर।
देखिए अभी इन्होंने कहा कि जिन 4 युवाओं की मौत हुई है उनकी जो हत्या जिसने की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। वीडियोग्राफी निकालिए और उस पर ठोक के कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने जिनकी गोली से उनकी मौत हुई है बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है वो लोग जिन्होंने गोली चलाई है उनकी मौत हुई है, बिल्कुल होना चाहिए। फिर भागिएगा नहीं, जब वो पकड़े जाए तो फिर इधर उधर की बातें करने लगे। नहीं 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 नहीं, वीडियो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है वो लोग जिसने गोली चला के मारा? आपकी पार्टी के लोग निकलेंगे, परेशान मत होइए। आप ही अभी छाती दूसरी बात, आप ही रोएंगे अभी। जहां संविधान और न्यायपालिका की बात होती है, संविधान और न्यायपालिका का अगर कोई सम्मान करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। आप तो संविधान और न्यायपालिका को कहां मानते हैं? वो संविधान और न्यायपालिका को मानते तो आज आप कह रहे होते कि संविधान की रक्षा के लिए वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था नहीं हुई। रातों रात पत्थर कैसे आ गए वहां पे? रातों रात नकाबपोश कैसे आ गए? कौन है नकाबपोश? कहां से आ गए अचानक? कैसे भीड़ हो गई? कैसे क्या फेलियर हो गया प्रशासन का? कमाल है, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उधर उंगली करते रहते हो समाजवादी की तरफ। ये देखो समाजवादी, ये देखो समाजवादी। कमाल की बात कर रहे हो आप। प्रशासन फेल हो जाता है आपका और उंगली समाजवादी की तरफ देते हो। आप सोचिए, बिल्कुल सही कहा रशीदी जी ने। राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, हम सब ने, पूरे देश ने कहा था, पूरे देश ने कहा था। 4 बच्चों की मौत हुई है। किसकी गलती की वजह से हुई है? किसकी नाकामी की वजह से हुई है? किसकी फेलियर की वजह से हुई है? वो बच्चे कौन थे? कैसे आए? क्या वो पत्थर मारने में शामिल थे या निर्दोष थे? उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कौन थे वो लोग जो बच्चे मारे गए? जिसकी मां कह रही है मेरा बेटा तो वहां पे गया था सामान लेने के लिए, फिर उसको गोली लग गई। ये पता चलना चाहिए ना कि आखिर वो 4 जिनकी मौत हुई है, क्या वो दंगे में शामिल थे या निर्दोष थे? ये पता चलना चाहिए ना। अगर निर्दोष थे तो जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी अगर वो निर्दोष निकले तो? ये तो पता चलना चाहिए ना कि निर्दोष थे कि नहीं थे। आप पहले जजमेंट दे देते हैं। कमाल की बात कर रहे हो, किसी के घर का बच्चा चला गया, आप जजमेंट दे दे रहे हो उसके बारे में कुछ। बिल्कुल अनुराग भदौरिया, किसी के घर का बच्चा, किसी के घर का चिराग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब आप राजनेताओं को समझ आता है। ये बात समझिए कि ये डिबेट में बोलना आसान होता है ठीक नहीं है कि वो मां कह रही है कि मेरा तो बेटा सामान लेने गया था, वहां क्या हुआ। ये आपके नेता को नहीं सोचना चाहिए था वो टिप्पणी देने के लिए, जिस टिप्पणी से आप बच रहे हैं बार बार, कि अगर ऐसा कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो पत्थरबाजी होगी। अनुराग भदौरिया, चू नहीं निकला, चू आपके मुंह से कि वो गलत है। चू अभी भी आप नीचे देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। अनुराग जी, आई आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, आई आस्क्ड पुलिस, कैसे होने दिया? अगर सपा या कोई वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सपा ये कर रही है, तो मैं कह रहा हूं आपने होने कैसे दिया? आपने सपा को सक्सेसफुल कैसे होने दिया? या उसको भी, किसी को भी जो इस तरह से दंगे करना चाहता है। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके नेता और इतने सीनियर नेता इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अगर जज साहब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप जुडिशरी से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अभी सरवर साहब ने कहा एवरीवन ऑन एयर, तो आप बड़े कोर्ट में जाइए। वो प्रणाली है, वो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सरवर साहब, आप डिसएग्री करते हैं पर्सनली, जाइए, सड़क पे थोड़ी लड़ेंगे, पत्थर थोड़ी मारेंगे।